आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की प्रचार रैली समाप्त। मतदान 6 नवंबर को 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। अब भोजपुर में जिला स्तरीय मतदाता जागरूकता मैराथन का आयोजन। मैराथन वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में समाप्त। और योगी आदित्यनाथ के पप्पू अप्पू चप्पू बयान पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने साधा निशाना। अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में विरोध मार्च किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाला गया मार्च। अब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की प्रचार रैलियां आज समाप्त हुई। 6 नवंबर को 18 होगा, जिसमें 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता ईवीएम में अपनी पसंद का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने 121 सामान्य और 18 पुलिस और 33 व्यय पर्यवेक्षक तैनात कर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया है। इसके बाद उम्मीदवारों के पास केवल 24 घंटे बचे हैं। 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के विधानसभा क्षेत्रों में माफ कीजिएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा क्षेत्र बांकीपुर और सबसे बड़ा क्षेत्र सूर्यागढ़ है। मतदाता संख्या के अनुसार बरबीघा सबसे छोटा क्षेत्र और दीघा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब भोजपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर स्वीप कोषांग द्वारा मतदाता जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न पदाधिकारी और पर्यवेक्षक मौजूद रहे। मैराथन सामान्य परिसर के शुरू होकर जज कोठी मोड़, पकड़ी चौक और सर्किट हाउस कातिल मोड़ तक होते हुए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और पुराना कैंपस में समाप्त हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उन्हें लोकतंत्र में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना था। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रचार में दिन रात एक कर दिया। मुंसिफ टीवी की टीम ने कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में सबदा, पोठिया, रंगाकौल, महेशपुर और लोहनी गांव का दौरा किया और मतदाताओं की राय जानी। पोठिया बाजार में लोगों से बातचीत में रोजगार, विकास और बदलाव की बातें प्रमुख रूप से सामने आई। वहीं मतदाताओं का कहना है कि परिवर्तन जरूरी हो गया है। दूसरे चरण का मतदान के लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है। 11 तारीख को जो है वो दूसरे चरण के मतदान कटिहार जिले में भी होने हैं। लोगों की रुझान को जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं और उनसे भी हम बात करेंगे। काम जो भी हो, काम तो होता है लेकिन ढंग से नहीं हो रहा है, कायदे से नहीं हो रहा है। आज मान लीजिए कि नीतीश कुमार का जो ये आपका जल वाला जो काम हुआ, नलकूप वाला, ये फेल है। उसी तरह से कुछ काम में गड़बड़ी बहुत है। काम जहाँ तक हो रहा है, काम तो हो ही रहा, काम के लिए तो कोई अति नहीं है, लेकिन काम ढंग से नहीं हो रहा है, जिसके कारण की पब्लिक भी परेशान है। काम का विकास होना चाहिए, नेताओं का काम करना चाहिए, विकास का काम होना चाहिए। क्या विकास यहाँ पे नहीं हो पा रहा है? युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवकों के लिए सोचे वैसा सरकार चाहिए। और क्या पोठिया पंचायत का सबसे भारी समस्या, हम किस नेता का नाम बताएं जो हमारा दुख कोई नहीं देखता, हमारे समाज का कोई दुख नहीं बांटने आता। सिर्फ इलेक्शन आया, वोट मांगने के लिए आया, हम फलने पार्टी से, हम चिल्ले पार्टी से। अब हम लोग पूरे समाज का आदमी कंफ्यूज है, किस पर भरोसा करें। चुनाव का माहौल लग रहा है और इस बार जो है चुनाव जो है कुछ हट के होने वाला है। और बहुत लोग बेरोजगार पड़े हुए, कहते हैं रोजगार है, किधर है रोजगार? कुछ रोजगार नहीं। हमारा यहाँ कंपनी चाहिए जाके हम बाहर प्रदेश ना खटे, खुद अपना बिहार में ही खटे। और कहते हैं कि कुछ जमीन नहीं है बिहार में, बहुत सारा जमीन है, हम दे देंगे जमीन, आइए हमारी जमीन पे कंपनी बनाइए, जमीन दे देंगे। हम दे देंगे जमीन, आइए मेरी जमीन पे कंपनी बनाइए, कंपनी खोलिए। अब क्या करें, कोई सरार मस्मात आदमी है, हमको कुछ नहीं हमको मिल रहा है एकदम। क्या करें, मजदूरी करके खाते हैं, रहते हैं। नहीं, हमको अभी तक नहीं मिला है। हम इतना ही जमा कर दिए, अभी तक ये भी नहीं मिला है। अभी हम क्या बता सकते, कौन सरकार कौन बनेगा, हमको अभी क्या पता। हम मिस्त्री हैं। किस चीज का मिस्त्री?
मकान का। दिल्ली में खटते हैं, यहाँ रोजगार ही नहीं है। दिल्ली में काम करते हैं, फरीदाबाद में। सोमू में पैसा मिला था 10,000। और इस वक्त पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता शादिक जुड़ रहे हैं और उनसे जानेंगे कि आज चुनाव कैंपेन पूरी तरह समाप्त हो गया है, क्या चल रहा है और चीजें कितनी बदल गई हैं और आने वाले दिनों में परसों जब लोग अपना मतदान करेंगे तो किसको वोट करेंगे, इसको लेकर कैसी तैयारी चल रही है? जी मायरा, देखिए बिहार में अगर बात करें तो बिहार में इस बार महागठबंधन और एनडीए के साथ साथ ये दूसरा जो विकल्प के रूप में है वो जन स्वराज भी मार्केट में काफी अपना अलग प्रभाव डाल रहा है। इससे कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से उलटफेर की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जन स्वराज के आने से महागठबंधन को कई सीटों पर नुकसान हो सकता है। महागठबंधन की कई सीटें जो है उससे प्रभावित हो सकती है। जो बहुत कम मार्जिन वाली सीट थी उस पर खास करके बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। वहीं अगर दूसरी तरफ प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है, पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और हर इलाके में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। खास करके अगर बात करें तो हर जिले से जिलाधिकारी ने रंगोली के माध्यम से, तरह तरह के चुनावी प्रचार के माध्यम से लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि 6 नवंबर को सब लोग अपने घरों से निकलें और निकल करके वोटिंग करें, क्योंकि वोट जो है वो लोकतंत्र के लिए अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ते हैं तो ये एक बेहतर माना जाता है। अगर परसेंटेज डाउन होते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। माहिरा जी जी बिल्कुल। शादी के इस पहले चरण में लगभग कई ऐसी सीटें हैं जो कि हॉट सीट में शुमार है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि तेजस्वी यादव की सीट कह दें या सम्राट चौधरी की सीट या तेज प्रताप की सीट, कई सीटें ऐसी हैं जो कि हॉट सीट मानी जाती हैं। माना जा रहा है कि अगर पहले चुनाव में जिसने बाजी मार ली वो अगले चुनाव में भी जो है लगभग बाजी मार लेगा और जीत उसी की सुनिश्चित होगी। जी, अक्सर आपने देखा होगा हर इलेक्शंस में ऐसा होता है कि पहली बार के जो रुझान आते हैं, क्योंकि जैसे ही पोलिंग खत्म समाप्त हो जाते हैं पहले राउंड के, उसके रुझान के बिहाफ में लोगों का वोटिंग परसेंटेज जो है वो टर्न अप होता है उस पार्टी की तरफ। तो ऑब्वियसली अगर ये अच्छे से निकल जाता है तो यकीनन उन पार्टियों को फायदा होगा, लेकिन हर पार्टी अपना अपना पूरा दमखम लगा रही है ताकि पहला राउंड जो है उनका बेहतर जाए और उनके परसेंटेज जो है वो बेहतर जाए, उनकी तरफ लोगों का रुझान जाए। सीवान की अगर बात करें तो सीवान का इलाका जो है इस बार काफी दिलचस्प बना हुआ है। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार जो है इस बार चुनावी मैदान में है, उनके पुत्र ओसामा शहाब रघुनाथपुर से चुनावी मैदान में है। तो वहीं बीजेपी और जदयू जो है वो भी इस बार सीवान में पूरा दमखम लगाया है, इसलिए कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो सीवान से इस बार नॉमिनेशन किए हैं। तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री इस बार उनको लेकर के जो मामला है ना वो काफी दिलचस्प बना हुआ है कि मंगल पांडे जो प्रत्याशी के रूप में अभी आए हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं सीवान के बाकी 8 क्षेत्र पे। तो एक तरफ अगर ओसामा शहाब और पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का इलाका वर्चस्व का है, तो दूसरी तरफ मंगल पांडे और बीजेपी जदयू का भी इस बार काफी कांटे की टक्कर दिखने को मिल सकती है। दोनों तरफ जो है जोर आजमाइश काफी मेहनत की गई है और आपने देखा ही होगा कि सीवान के इलाके देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का आना, बाकी और कई उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का आना, अमित शाह का आना, तो कहीं ना कहीं सीवान जो है इस बार पूरे बिहार में हॉट सीट बना हुआ है। जी, सादिक एक चीज हमने देखी कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी यादव ने कई बड़े ऐलान कर दिए। एक बार फिर से जो है अपने वोटरों को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़े ऐलान किए, तो इससे क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार की महिला वोटर है उन पर असर पड़ेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो खास ऐलान किया वो महिलाओं के लिए किया है, 30,000 वाला जो ऐलान कर दिया है कि 14 जनवरी को जो है 30,000 खाते में आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल, आप देख ही रही होंगी कि दोनों तरफ से जोर आजमाइश चल रही है। तेजस्वी यादव की तरफ से भी लुभावने वादे किए जा रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है। वो भी कई एक बारी बारी से कई एक चीजों को उन्होंने लागू करने की बातें जो बताई हैं वो भी काफी महत्व रखता है। खास करके अगर महिलाओं की बात करें तो 10,000 रुपया जो उन्होंने दिया था उसको बिल्कुल माफ कर देने की बात उन्होंने की है कि 10,000 रुपया जिनके खाते में गए हैं वो माफ कर दिए गए हैं। तेजस्वी यादव भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस बार का जो इलेक्शन है ना वो एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से लुभावने वादों पर निर्भर करता है और इस पे बहुत सारे मतदाता जो है वो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस वक्त पटना से हमारे साथ शादिक जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि कैसे बिहार में पूरे इंतजाम कर लिए गए महागठबंधन और
एनडीए दोनों की तरफ से फुल इंतजाम है। सारे जो है बड़े नेता जो है स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में है। शादी के एक सवाल और हम आपसे यहां पर लेंगे। इस वक्त मोहन यादव जो है एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई बड़े चेहरे इस वक्त बिहार की सरजमी पर मौजूद है। एक तरफ राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, एक तरफ अमित शाह का बयान है, मतलब सारे इस वक्त बड़े चेहरे बिहार के सरजमी पर है। तो एक बिहार में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा होगा चुनाव से ठीक एक दिन पहले। जी देखिए, बताया तो आपको हमने शुरू में भी है कि योगी आदित्यनाथ का आना, खास करके पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के ऊपर डायरेक्ट तरह से उन्होंने हमला किया है। जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है, उन्होंने कहा है कि पूरा खानदान जो है वो फिर से वापस ना आ जाए। इन सब तरह की चीजों को लेकर के खास करके अगर देखा जाए तो उन्होंने एक तरह से वोट को पोलराइज करने की कोशिश की है। जी, सांसद शहाबुद्दीन के अगेंस्ट जो है जाकर के उन्होंने वोट को पोलराइज करने की कोशिश की है। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरी तरह से अपना दमखम लगा दिया, नीतीश कुमार ने भी अपना पूरा दमखम लगाया है, क्योंकि सीवान इस बार काफी हॉट सीट है और नाक की लड़ाई है बीजेपी और इसके लिए राजद के लिए। खास करके अगर बात योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है तो एक बात का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ बिहार आए तो उन्होंने एक अप्पू पप्पू टाइप का एक बयान दिया और बंदर को लेकर एक बयान दिया, जिसको लेकर फिर अखिलेश यादव ने भी उसका पलटवार किया। तो एक तरह से बिहार की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी समा गई है और इसमें यहाँ भी बयान और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने अप्पू करके तीन का नाम लिया और उनका सीधा निशाना इन तीनों लोगों पर था कि पहले कि बिहार की राजनीति में ये पहले एक ही थे, तो अब ये एक एक करके तीन आ गए। कोई बोला नहीं, कोई सुनता नहीं और कोई देखता नहीं। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट जब अखिलेश यादव आए थे तो उन्होंने कहा कि ये एक रंगी हैं और ये जहां जाते हैं वहां नाम बदलते हैं। सीवान आए हैं तो इनको ओसामा साहब का नाम बदल देना चाहिए और ओसामा साहब का नाम बदल करके शेर सिंह कर देना चाहिए। ठीक है सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारे संवाददाता रहीम अहमद खान हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं। इस वक्त बिहार की सरजमी पर मौजूद हैं और चुनावी जो माहौल है उसको पूरी तरह से जमीन पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज पहले चरण से पहले एक दिन पहले 6 नवंबर को पहला चरण का मतदान होना है। इससे पहले आज चुनावी कैंपेन पर रोक लग गई है, चुनावी कैंपेन खत्म हो गया है। रहीम अहमद खान हमसे जुड़ रहे हैं। पहले जानेंगे कि चुनाव आयोग की तरफ से क्या तैयारी है, किसी प्रकार का कोई मामला ना हो जाए, इसको लेकर पहले समझ लेते हैं, फिर आगे और दूसरे मुद्दों पर भी बात करेंगे। रहीम, जरा बताइए कि क्या चुनावी तैयारियां हैं इस वक्त, प्रशासन की तरफ से चीजें कितनी मुस्तैदी से है? क्योंकि हमने देखा हाल ही में कि मोकामा में आनंद सिंह और जनसुराज की जो है रैली आमने सामने आने से कितना बड़ा एक मामला हो गया। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारी कितनी अच्छी है, इसको लेकर थोड़ा बता दीजिए। जी बिल्कुल माहिरा, बताना चाहूंगा पहले फेज का जो प्रचार था, वो प्रचारी शोर था, वो अब बिल्कुल थम गया। जाहिर तौर पर 18 जिलों के 121 सीटों पर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग के प्रचार यहां पर होता रहा। लेकिन आज शाम 5 बजे से 18 जिलों के 121 सीटों पर अब आचार संहिता बिल्कुल सही तरीके से प्रशासन ने यहां पर लागू कर दी है, नाफिज कर दी है। अब जो प्रत्याशी होंगे वो खुले तौर पर रैलियां और चुनावी प्रचार के जरिए जनसभाएं नहीं कर पाएंगे। हालांकि डोर टू डोर शांतिपूर्वक जो कैंपेन है उसको अनुमति दी गई है। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस पहले फेज में 3 करोड़ 75 लाख के आसपास मतदाता हैं जो कि फैसला करेंगे दरअसल 1314 उम्मीदवारों का। इन 121 सीटों पर कुल मिला के 1314 उम्मीदवार हैं और ये 1314 जो उम्मीदवार हैं इनमें से जो बड़ी 2 पार्टियां हैं 121 सीटों में से आरजेडी के जो उम्मीदवार है वो 72 सीटों पर है, जेडीयू के 58 और इसी तरीके से बीजेपी के भी 42 सीटों पर उम्मीदवार और जबकि कांग्रेस के 24। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए ये पहला फेज जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा खास होने वाला है दोनों ही बड़े अलायंस के लिए, दोनों ही बड़े गठबंधन के लिए। हालांकि जनसुराज भी इन तमाम सीटों पर कम्पीट कर रही है, वो भी अपने आप को कहीं पर स्टैंड करते हुए देख पा रही है। लेकिन सीधा जो मुकाबला है माहिरा वो है जेडीयू और आरजेडी का। पहले फेज में जो बाजी मार लेगा दूसरे फेज में उसके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और आरजेडी अगर पहले फेज में अच्छा परफॉर्म करती है तो जाहिर तौर पर दूसरे फेज में उनके लिए एक बेहतर फायदा और एक आसान रास्ता उनको जाहिर तौर पर मिल जाएगा। जहां तक बात सुरक्षा व्यवस्था की हो तो बताना चाहूंगा माहिरा 4 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है और प्रशासन बहुत ही ज्यादा चौकन्ना है। हम भी लगातार अलग जिलों में जब दाखिल हो रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं,
हर जिले में 3-3, 4-4 लेयर पर अर्धसैनिक बल तैनात है। हर जगह पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और जिस तरीके से आपने बताया मोकामा में जो हत्या हुई थी दुलार चंद यादव की, उसके बाद से प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद है, चौकन्ना है और जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी है। जी माहिरा। ठीक जी रहीम, आपने बताया कि 1314 उम्मीदवार लगभग इस वक्त पहले चरण में मैदान में, लेकिन इनमें कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि हॉट सीट वाले हैं। जैसे कि हम तेजस्वी यादव को ले लेते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर का जो उनका चुनाव है वो भी पहले चरण में ही है। और तारापुर से हमारे सम्राट चौधरी हो गए, उसके बाद विजय सिन्हा हो गए और तेजस्वी यादव के बड़े भाई और इस बार अलग पार्टी से हैं, लेकिन इस वक्त वो भी चुनावी मैदान में है और अलग पार्टी से उनकी सीट भी हो गई। तेज प्रताप यादव की जो हो गई वो हो गई। और फिर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब भी इस बार मैदान में, तो मंगल पांडे हैं। कई ऐसे नेता हैं, बड़े चेहरे जो हैं इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। और हॉट सीट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से हमारा हॉट सीट को लेकर के आप बातचीत कर रहे हैं और कुछ सीटें आपने भी यहाँ पर जाहिर तौर पर गिनवा दी है। 4 ऐसे डिवीजन है, जोन है जहाँ पर ये पहला फेज का जो चुनाव है दरअसल होगा। इसमें जो इलाका है भोजपुर का है, मुंगेर का है और खासतौर पर भागलपुर और कोसी का भी इलाका, जहां पर पहले फेज में कुछ सीटों पर चुनाव 121 टोटल ये सीट है। हॉट सीट की जहां तक आप बात करें, राघोपुर जो सीट है जहां से खुद सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव मैदान में, सम्राट चौधरी वाली सीट भी इसी फेज में आती है। और सीवान के पास जो रघुनाथपुर है, रघुनाथपुर से ओसामा की जो किस्मत है वो भी दांव पर लगी है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो 14 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मंत्री रहे हैं और सालों से विधायक की गद्दी पर कुंडली मारकर बैठे हैं। ऐसे 14 ऐसे कुल मिला के बड़े चेहरे जिनका किस्मत का फैसला दरअसल ये 3,75,00,000 अवाम करने जा रही है। तो हॉट सीट में सिर्फ यही नहीं, जाहिर तौर पर छपरा की वो सीट भी है जहां पर खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में, और उनको लेकर भी तमाम तरह की कयास आराइयां जारी है। जी माहिरा। हमने एक चीज देखी कि पहले चरण का वो खत्म होने से पहले, चुनावी प्रचार जो है खत्म होने से पहले 2 बड़ी चीजें हुई। पहला कि अनंत सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे अनंत सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे मोकामा में ललन सिंह के ऊपर चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है कि वो धमका रहे हैं और वोट देने से रोक रहे हैं एक खास वर्ग के लोगों को। एक ये, और दूसरा कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की कोर वोटर जो है महिलाओं को साधने की कोशिश की और ऐलान कर दिया है, उन्होंने बाकायदा डेट दे दिया है कि 14 जनवरी को जितनी भी महिलाएं हैं जिनसे उन्होंने वादा किया है उन सब के खाते में 30,000 रुपया पहुंच जाएगा। साथ में उन्होंने किसानों के लिए भी वादा किया है, फ्री सिंचाई की बातें कही हैं। तो ये 2 जो घटनाक्रम हुए हैं चुनाव प्रचार से मतलब रोक लगने से ठीक पहले, इसका कितना असर पड़ेगा परसों के मतदान पर? देखिए जी माहिरा, यहाँ पर दरअसल मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज ताबड़तोड़ प्रचार हुआ है, रैलियां हुई है, जनसभाएं हुई है, सीएम नीतीश कुमार खुद जमीन पर नजर आए, 4 से 5 जनसभाएं उन्होंने की है। और जहां तक बात तेजस्वी यादव की करें तो 17 जनसभाएं वो कल कर चुके थे और आज भी उनके फहरिस्त में 13 से ज्यादा जनसभाएं थी और रैलियां भी शामिल थी। तो ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुआ। तमाम जो नेता थे वो अपने अपने वोट बैंक को साधने में लगे थे। और यहाँ पर जिस तरीके से आपने भी बताया, सेंधमारी की कोशिश तेजस्वी यादव ने जरूर की महिला वोट बैंक में, जो कि कोर वोट बैंक माना जाता है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का। वहां पर उन्होंने संविदा कर्मियों के लिए, जीविका दीदियों के लिए परमानेंट करने का जो एक बड़ा ऐलान बीच में ही कर दिया, मैनिफेस्टो में था, लेकिन जाहिर तौर पर मंच से जब आप ऐलान करते हो तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। वो कोशिश भी की गई, लोगों को लुभाने की कोशिश भी की गई, लेकिन जो मोकामा पहुंचे ललन सिंह और वहां पर कुछ मीडिया कर्मियों ने भी बड़े मुश्किल और तीखे सवाल उनसे पूछ लिए, चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ नजर आया। और जो वीडियो उनका जो वायरल हुआ है जाहिर तौर पर मोकामा से, जहां पर वो कहते नजर आए कि घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा उन लोगों को और उन लोगों को वोट से रोका जाए, जो कि जाहिर तौर पर महागठबंधन के वोटर हैं। वहां पर अब ये पूरा मामला आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। ललन सिंह पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हालांकि किसी तरह की कोई सफाई फिलहाल जेडीयू या एनडीए की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के नहीं आई है, लेकिन ये जो वारदात हुई है, जो मामला हुआ, सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल है और पूरे विधानसभा चुनाव में एमवाई समीकरण को कई गुना ज्यादा अब एक ये वीडियो और ज्यादा मजबूत कर देगा। सबसे पहले दुलार चंद यादव की हत्या, उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी और ललन सिंह का ये बयान, ये लगातार 3 वारदातें माहिरा ऐसी हुई है जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा दोनों को लगभग काफी कुछ इसमें बदल दिया है। जी माहिरा। ठीक है।
ठीक है रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रहीम अहमद खान बिहार से जुड़े हुए थे। और अभी हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और खबर लेंगे दरभंगा से। बताते चले कि दरभंगा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए पप्पू अप्पू टप्पू वाले बयान पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा बिहार शरीफ पहुंचे। उन्होंने राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता पर सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का बयान बेहद अटपटा और वाहियात है। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा किसी साधु संत की नहीं हो सकती। नाम योगी आदित्यनाथ है लेकिन भाषा योगी जैसी नहीं है। और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि बीजेपी ये बताए कि नीतीश कुमार कहां है, नीतीश कुमार को साइलेंट क्यों किया गया। बीजेपी ये बताए कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं किया गया। पीएम मोदी के द्वारा ये कहे जाने पर कि कट्टा दिखाकर कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तेजस्वी यादव को घोषित किया गया, इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि विदेशी गुंडों की बात माफ कीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि वो देसी गुंडों की बात बोल रहे हैं। अब बिहार विधानसभा चुनाव का दौर जारी है और ग्रामीण अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस पर जानने के लिए आज मुंसिफ टीवी की टीम धमदाहा विधानसभा क्षेत्र के रहुआ गांव पहुंचा और जहां पर आम लोगों ने बताया कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और पलायन है। देखिए इस खास रिपोर्ट में ग्रामीण से क्या बातचीत हुई। विधानसभा चुनाव का दौर जारी है और विधानसभा चुनाव के दौर में इस वक्त हम क्षेत्र में निकलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, वोटरों से मिलते हैं और विकास की तहकीकात करते हैं। इसी विकास की तहकीकात करते करते आज हम पूर्णिया जिला के धमदाहा विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस धमदाहा विधानसभा में आखिर क्या कुछ मुद्दा है, लोग अपनी बात को बखूबी रखेंगे। हम तो यहाँ पे शिक्षा पे बात कर रहे हैं। आज हम बीए करके बैठे हुए हैं, सरकार रोजगार और सरकार ने कर दिया कि बीएड वाला को नौकरी मिलेगा, उनको मिलेगा, बीए वाला के लिए कोई ऑप्शन नहीं निकाला है और जिसके चलते हम आज जीविका से जुड़े बहुत कम पैसा में हम काम कर रहे हैं। यही सब समस्या है। बाल बच्चा अभी कि इसके राज्य में मेरा बच्चा जो भी है बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, पार्ट 3 करके बैठे हुए हैं। सिर्फ छात्रवृत्ति देने से नहीं होता, पढ़ाने से नहीं होता, उसका मुद्दा आगे एग्जाम पास करेंगे क्या करेंगे उसका मुद्दा होना चाहिए। सिर्फ छात्रवृत्ति देने से क्या होता है, रोजगार होना चाहिए ना। अच्छे एजुकेशन पर्सन को भी मौका मिलना चाहिए, सिर्फ लेबर क्लास के लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। इनकी ये शिकायतें हैं सरकार से कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। चाचा क्या कहेंगे? काम कम हो रहा है, सरकार से बदल जाएगा। हम लोग तो घर है धार में डूबा हुआ पानी आता है, डूब जाते हैं, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो मंत्री हैं यहाँ, राशन भी नहीं मिल रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड नहीं बनाए, राशन कार्ड बनाए फिर दोबारा आके बनाने के लिए वहाँ दे दिए तो कुछ नहीं हुआ। हमरा तो बहुत दिक्कत है, न बेटा न भतार न कोई न देखे वाला, न जमीन न जगह, न वोट किस बात में गरीबों के लिए, गरीब तो मदद। दिल्ली का जो बना है, दिल्ली में जो है उसके लेवल का कैट है बिहार में। अच्छा, ये आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, ITI क्या गो बना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या गो बना, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज क्या गो बना, उसके बाद स्मार्ट सिटी क्या गो बना। क्या बात कर रहे हैं? IAS टॉपर निकाल रहा है बिहार का आदमी, IPS बन रहा है बिहार का आदमी, प्रोफेसर बन रहा है बिहार का आदमी, जाके विदेश में काम कर रहा है बिहार का आदमी। जब हम पहुंचे लोगों ने बढ़ चढ़ करके विकास के मुद्दा को उठाया। कैमरा पर्सन दानिश के साथ मुंसिफ टीवी पूर्णिया। अब बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बिहार झारखंड सीमा पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र सहित सीमा से लगे कई इलाकों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इस दौरान आने जाने वाले हर वाहन की तलाशी ली जा रही है ताकि अवैध शराब, नकदी, हथियार या संदिग्ध वस्तुओं की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।